जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता दुश्मन की जारहियत को गैर मशरूत तौर पर रोकना है। हमले बंद न हुए तो मजीद सख्त जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टूक मौक़िफ़। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं यूरोपीय ताकतों से मुज़ाकरात सिर्फ एटमी प्रोग्राम पर हो रहे हैं, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी। ईरान में अवाम बेखौफ, सेहूनी हमलों के बावजूद शहर शहर नमाज जुम्मा के बड़े इज्तिमात, खुसूसी दुआएं की गई। इसराइल का नाम निहार डिफेंस सिस्टम फेल, ईरान का एक और हमला। बैरसबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मरियमेट, इमारत में आग भड़क उठी, 18 अफराद जख्मी। इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद का एक और एजेंट गिरफ्तार। ईरानी हमलों के बाद साइंसी मैदान में कई साल पीछे चले गए। सेहूनी साइंसदानों का इतराफ। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी जिंदा हैं, वो जख्मी हुए मगर सेहत बेहतर है। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। बाज़ इलाकाई अनासिर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी ही अमन का रास्ता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाशिंगटन में आलमी थिंक टैंक्स और मीडिया से मुकालमा। पाकिस्तानी मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। बैनुल-अक़वामी शराकतदारों को मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका खुशहाली के मौक़े तलाश करने की दावत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद भारत में सफ़े मातम बिछी है। पीपी रहनुमा शेरी रहमान की गुफ्तगू, कहा जंग किसी खित्ते में हो मसाइल का हल नहीं। बिलावल भुट्टो ने दुनिया में कामयाबी से पाकिस्तान का मुकद्दमा लड़ा। पीपी चेयरमैन के इस्तकबाल के लिए कराची में तैयारियां, बैनर्स आवेजा कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान असम्बली की अलग अलग मुलाकातें, सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अरकान ने अवाम दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद दी। गवर्नर हाउस में इजलास की इजाजत न मिलने का तनाज़ा अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट का कायम मकाम गवर्नर के लिए दफ्तर खोलने का हुक्म। अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पीर को तलब। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह कहते हैं इजलास के लिए गया तो बताया गया कि कामरान टेसोरी मुल्क से बाहर हैं। दफातर की चाबियां साथ ले गए। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक अवैस कादिर शाह ने मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना था तो बर वक्त आगाह करते। कामरान टेसोरी का नोटिस, 24 घंटे में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। राजनपुर में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। मरने वालों के लवाहिकीन का लाशें इंडस हाईवे पर रखकर एहतजाज। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें। और गर्मी के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज रात से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में प्री मानसून बारिशें होंगी। लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से गर्मी में कमी। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत में अमेरिका भी फरीक। सेहूनी हमले बंद होने तक वाशिंगटन से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 2 टूक मौक़िफ़। अब्बास इराक़ची आज जनेवा में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। ईरान इसराइल जंग को रोकना बुनियादी एजेंडा। तेहरान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। OIC वज़राए ख़ारजा की बैठक हफ्ते को इस्तंबुल में होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। सदर ट्रंप अगले 2 हफ्ते में ईरान से मुतालिक फैसला करेंगे। तेहरान मुआहिदा करे वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी की खबर मुस्तरद कर दी। अमेरिका ने कतर में अल अदीद बेस से लड़ाका तैयारे हटा दिए। 5 जून को रनवे पर 40 तैयारे, 19 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीर में सिर्फ 3 लड़ाका तैयारे दिखाई दिए। वानी से इसराइल के खिलाफ ट्वीट कराना है तो फौरन अडयाला जेल भिजवा दे। साहिबजादा हामिद रजा का कौमी असम्बली में मुतालबा। आजम नजीर तारड़ का तंजिया जवाब। बोले रुकन ने अडयाला जेल टेलीफोन भिजवाने का कहा ताकि ट्वीट आ जाए। ट्वीट तो रोज आ रहे हैं, इसराइल के खिलाफ भी आ जाए। अगर किसी भी वजह से कोई इब्हाम है तो दूर हो जाएगा।
इसराइली हमले की मजम्मत करते हैं, दिफा करना ईरान का हक है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि पाक भारत कशीदगी कम करने में ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। 2 एटमी ताकतों में सीज फायर कराने वाला कोई ना हो तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। बानी की रिहाई के लिए किसी मुल्क से दरख्वास्त नहीं करेंगे, हमें जो लेना है अदालतों से लेना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के अमूर पर जायजा इजलास। 2 हफ्ते में बिजनेस प्लान तलब। समंदर के रास्ते तिजारत पर सालाना $4 अरब का कीमती ज़र मुबादला खर्च हो रहा है। बोझ खत्म करने के लिए प्लान में लायहा अमल शामिल करें, वजीर आजम की हिदायत। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने अवामी ज़रूरियात के मुताबिक चीनी न होने का तासुर गलत करार दे दिया। बताया गुज़िश्ता सीजन में वाफिर ज़खायर की वजह से चीनी बरामद की गई। दरामद का फैसला कीमतों में इस्तेहकाम के लिए किया गया। हुकूमत का 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत देने का फैसला। 40% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी लागू होगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को FBR हुक्काम की ब्रीफिंग। बताया IMF ने अगले 4 साल में दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी 0 करने की शर्त रखी। हर साल ड्यूटी में 10% कमी की जाएगी। हम तो फैसला करते हैं, क्या सियासतदान इस पर अमल करते हैं? हर सियासी जमात किसी न किसी दौर में फायदा उठा रही होती है। सियासी जमातों को सिर्फ इतना कहते हैं कि सुधर जाएं। मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। कमल शोजिब के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में असगर खान केस का हवाला दिया। कहा, बुनियादी हुकूक की हिफाजत अदालत की जिम्मेदारी। जब तबाही हो जाए तो ये नहीं देखा जाता कि कौन सा आर्टिकल है, फिर सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है। गवर्नर हाउस में इजलास की इजाजत न मिलने का तनाजा अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट का कायम मकाम गवर्नर के लिए दफ्तर खोलने का हुक्म। अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पीर को तलब। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह कहते हैं, इजलास के लिए गया तो बताया गया, कामरान टेसोरी मुल्क से बाहर हैं। दफातर की चाबियां साथ ले गए। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक अवैस कादिर शाह ने मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना था तो बर वक्त आगाह करते। कामरान टेसोरी का नोटिस 24 घंटे में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। इस्राएली फौज ने एक बार फिर इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। 24 घंटों में मजीद 61 बेगुनाह शहरी शहीद। आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक नसीर अस्पताल में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत। इस्राएली मुहासरे के बायस तिब्बी इमदाद की तरसील रुक गई है। आलमी तनाज़ात को UN चार्टर के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी से रोकना और हल करना चाहिए। बुनियादी वजूहात हल करने से ही तवील पनाह गुज़ीनी का रुझान बदल सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पनाह गुज़ीनों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, चैलेंजेस लाखों अफराद को जबरी बेघर होने पर मजबूर कर रहे हैं। पाकिस्तान 4 दहाइयों से जायद अरसे से लाखों अफगान भाइयों की मेजबानी कर रहा है। पनाह गुज़ीनों के बेहतर वतन के लिए इज्तिमाई कोशिश करनी होगी। मारूफ टीवी अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। पुलिस के मुताबिक आयशा फ्लैट में अकेली रहती थी। मैयत सर्द खाने में रखवा दी गई है। सीनियर अदाकारा आयशा खान ने अफसाना, अरूसा, फैमिली 93 और मेहदी समेत कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। गर्मी के 27 शहरियों के लिए खुशखबरी। आज रात से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में प्री मानसून बारिशें होंगी। लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिबी में 42 और मुल्तान में 41। शिद्दत 51 महसूस होने लगी। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। फ्रांस को हराओ, फाइनल का टिकट कटाओ। नेशंस कप हॉकी में पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान सेमीफाइनल कुछ देर बाद होगा। कौमी टीम ने ग्रुप स्टेज में जापान को शिकस्त दी। मलेशिया से मैच बराबर रहा। न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हुई।
कौमी स्किल्स डेवलपमेंट कैंप में फिट वर्क बेहतर करने पर काम। अब्दुल रजाक समेत दीगर कोचेस की कौमी खिलाड़ियों को टिप्स। स्पिनर्स को लंबी शॉट्स लगाने की मशकें करवाई। वहाब रियाज को नौजवान बॉलर्स का एक्शन बेहतर करने का टास्क। और स्टार फुटबॉलर मेसी का फ्री किक पर शानदार गोल। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में इंटर मियामी ने पुर्तगाली क्लब पोर्टो को 2-1 से हरा दिया। स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने अमेरिकन क्लब को 1 के मुकाबले में 3 गोल से जीत किया।